बहू को बेटी कहते हैं पर मानते नहीं। आजकल का दस्तूर है। अगर सास दोगली भी है पर शोहर की नज़र में वो बेचारी है, क्योंकि वो उसकी माँ है। और नंदे अगर बाज़ुबान है लेकिन दिल की तो अच्छी हैं। अगर बहू कुछ कह दे या उसको कुछ पसंद नहीं आए, वो कुछ बोल दे कि ये सलूक मेरे साथ ना करें, वो बाज़ुबान भी और गंदे ख़ानदान की। वेलकम बैक टू माय चैनल रिश्वा ब्लॉग स्टार 5। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। लास्ट वीडियो आपने बहुत पसंद की, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह मेरी इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिखाइएगा। पहले ही बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए क्रिएट कर सकूं। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपसे आज बात करने जा रही हूँ कोई आम मौजू नहीं है, वो हर एक लड़की के लिए, बहू के लिए। बहू को बेटी कहते हैं पर मानते नहीं। आजकल का ये दस्तूर है। अगर इनकी अपनी बेटी ससुराल में कुछ गलत करके है तो वो ससुराल वाले बुरे हैं, और इसी जगह अगर बहू हो तो वो बहू बुरी है, वो अच्छे ख़ानदान की नहीं। ये कैसा इंसाफ। आज का टॉपिक है लड़की का कौन सा घर है। जहाँ वो पैदा होती है वो लोग कहते हैं ये पराई है, इसने अगले घर जाना। और जहाँ वो शादी करके जाती है वो लोग कहते हैं ये पराए घर से आई है। लड़की का अपना कौन सा घर है जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के आती है? वो मर्द उसका साथ क्यों नहीं देता? एक औरत उस मर्द के लिए अपने आप को सारा बदल देती है, पर मर्द कभी भी उस औरत के लिए अपने आप को नहीं बदलता। क्यों? उस मर्द के लिए उसकी माँ भी अच्छी, भाई भी अच्छे, बहन भी अच्छी, बाप भी अच्छा, लेकिन उन सब घर वालों की नज़र में ना बहू अच्छी, ना भाभी अच्छी, ना बीवी अच्छी। ऐसे क्यों होता है? वो सबको खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाती है। सास खुश रहे, देवर खुश रहे, शोहर खुश रहे, नंदे खुश रहे, पर वो खुद को भूल जाती है इन सब के बीच में। वालिदैन अपनी बेटी को सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ, पर एक नसीब नहीं दे सकते। एक औरत अपने हस्बैंड के साथ मुफलिस होकर चलती है, पर मर्द कभी भी मुफलिस नहीं होता। अगर गलती से औरत कुछ बोल दे, कुछ ऊंचा बोल दे, कभी भी गुस्से में बोल दे, तो मर्द की अना बन जाती है। तुमने ऐसे क्यों बोला, तुम ऐसी हो गई हो, तुम वैसी हो गई हो। ना शोहर उसको अपना समझते हैं, ना ससुराल वाले अपना समझते हैं। वो ओछ करती है, सब के लिए करती है, अपने आप को भूल जाती है, हर काम अपने घर वालों के लिए करती है। पर कभी उन लोगों ने कभी एहसास नहीं किया कि यार ये भी एक इंसान है, इसको भी दर्द हो सकता है, इसको भी तकलीफ़ हो सकती है, ये भी बीमार हो सकती है। नहीं, वो तो बहाने करती है, वो ड्रामे करती है, पर ये इसी जगह उनकी अपनी बेटी हो, वो तो बीमार है, वो तो उस तकलीफ़ में है, उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, उसके ससुराल वाले उस पर जुल्म करते हैं। जैसे आप लोग तो जुल्म करते नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। हमने अपनी बहू को बहुत अच्छा रखा हुआ है, बहुत प्यार से रखा हुआ है, पर जो रियल लाइफ होती है वो जितना जुल्म आप लोग अपनी बहू पे करते हो इतना किसी ने भी नहीं किया होता। अगर आपका दामाद अपनी बीवी की बात सुने तो वो अच्छा दामाद है, बहुत अच्छा है। अगर आपका बेटा अपनी बीवी की सुन ले तो वो जी जोरू का गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, बहू ने बेटे को अपने पीछे लगा लिया, माँ बाप से दूर कर दिया। अगर बेटी बोले उसको सेपरेट घर चाहिए तो जी उस ससुराल वाले जुल्म करते हैं, वो अच्छा कर रही है सेपरेट हो। अगर यही बात बहू बोले कि जी मुझे लैदा घर चाहिए, तो ये तुम मेरे से मेरा बेटा दूर कर रही हो, मैंने इतनी मुश्किलों से उसको पाला, जब तुम पैदा करोगी तुम्हें पता चलेगा। आज का मेरा सवाल ये है, अगर बहू से कोई गलती हो जो उसके मायके वालों को बुला के उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं, इतनी इंसल्ट करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। माँ बाप भी पछताने लग जाते कि हमने इधर बेटी क्यों दी, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया बेटी पैदा करके। अगर उसी में अगर बेटी कुछ बोले कि ऐसे नहीं ऐसे बात है, तो वो कहते हैं ये देखो इसकी ज़ुबान देखो कितनी बड़ी हुई, बदज़ुबान है, ये ऐसी बोलती है, ये कंधे हिला किया है, सब कुछ बोल जाते हैं। अगर इसी मामले में उनकी बेटी का अपना को ससुराल वाले बुलाएं तो बेटी को घर ले आते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, तुम लोग बुरे हो। ये कैसा इंसाफ है? बेटी और बहू में फ़र्क क्यों रखते हैं? जो औरत आपकी नस्ल चलाती है वो बुरी कैसे हो सकती है? आप भी तो कभी बहू थी ना, आप भी तो आई होंगी। हर इंसान में कोई ना कोई खामियां होती हैं, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं। अगर हम उनकी खामियों को आगे रखें और अच्छाइयों को हम भूल जाएं, ऐसा नहीं होता। बुराइयों को भूलना चाहिए और अच्छाइयों को याद रखना चाहिए। अपना बेटा कितना भी बुरा हो,
میں یہ نہیں کہتی سب بیٹے، کئی ہوتے ہیں کتنے بھی برے ہوں کیسے بھی ہوں، پر وہ ہیرا ہے، اس سے اچھا کوئی بندہ نہیں۔ اور کسی دوسرے کی بیٹی جتنی بھی اچھی ہو، اخلاق والی ہو، وہ بری ہے، اس کی زبان لمبی ہے۔ انصاف کیوں ہے؟ بہو آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کا ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، شوہر کا خیال رکھتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، ساس سسر کا خیال رکھتی ہے، دیوروں کا، نندوں کا، سب کا خیال رکھتی ہے، پورے گھر کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، ہر کام کرتی ہے، اور ڈرتی رہتی ہے میرے سے یہ غلطی نہ ہو جائے، یہ غلطی نہ ہو جائے، کسی کو میری یہ بات بری نہ لگ جائے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، اس کو درگزر کرنے کی بجائے اس کو اچھالتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کوئی بات نہیں، چلو کچھ نہیں ہوتا، نیکسٹ ٹائم وہ احتیاط کرے۔ اس کو بھی تو بیٹی کی جگہ رکھیں، اس کو جیسے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں اس طرح اس کو بھی سمجھائیں، یار ایسے نہیں ایسے ہے۔ کیوں نہیں یہ چیز کرتے آپ لوگ؟ بہو کو بھی بیٹی مانیں، ہر بات پہ اس کو پیچھے کے تانے دیے جاتے ہیں۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ تم اپنی بھابھیوں کو دیکھ کے ایسے کرتی ہو، تم ان والے طریقے یہاں پہ نہ کرو، تم ایسے نہ کرو، تم ویسے نہ کرو۔ تم نے ہمارے بیٹے کو اپنے پیچھے لگا دیا، تم پٹیاں پڑھاتی ہو، تم اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہو، اپنے سے باتیں لگا کے کرتی ہو، تم ہم سے دور کر رہی ہو۔ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، وہ ہر بات اپنے اندر رکھی جاتی ہے، وہ کس سے شیئر کرے؟ اس نے بھی تو کسی سے شیئر کرنی ہے۔ اگر کچھ وہ شیئر کرتی ہے، کچھ ہسبینڈ سمجھ جاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، کچھ اس کو سمجھاتے ہیں چلو ایسے نہیں ایسے، کچھ کہتے ہیں تم ایسی ہو، تم نے کچھ بولا ہوگا، تم کچھ غلط کرتی ہو، تم مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہی ہو، تم مجھے ایسے کر رہی ہو۔ یار اس کو بھی سمجھو، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، پورا دن وہ کاموں میں مصروف رہتی ہے، تھک جاتی ہے۔ اگر آپ سے وہ کچھ بول دیتی ہے، کوئی اونچا بول دیتی ہے، آپ لوگ کہتے ہو جی یہ دیکھو اس کی زبان اتنی ہے، یہ ایسی ہے، یہ دیکھو یہ تم اچھا نہیں کر رہی، تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اپنے گھر والی حرکتیں ہمارے گھر نہ کرو۔ کیا ہمارے گھر میں حرکتیں؟ اپنے گھر والی حرکتیں ادھر نہ کرو، ایسے اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک لڑکی اپنے شوہر سے ہر بات نہ شیئر کرے تو وہ کس سے کرے؟ آپ بھی تو کسی سے شیئر کرتے ہوگے نا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ تھینکس فار واچ ویڈیو، اور لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔